हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है ईदगाह। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है, कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया इसमें हामिद के अब्बा जान का नाम, यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर था। तो विकल्प है कायम अली, आबिद, महमूद, मोहसिन। तो हामिद के अब्बा जान का नाम क्या था? आबिद था। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी आबिद। आगे दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक पैसे बताया, 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे या 6 पैसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 पैसे। आगे है, हामिद के पास कुल पैसे थे। विकल्प है 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे या 6 पैसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3 पैसे। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। आगे है, किसने क्या खरीदा? तीर के निशान द्वारा जोड़ी बनाइए। तो महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही। मोहसिन ने भिश्ती। हामिद ने चिमटा। सम्मी ने खंजरी खरीदा। आगे प्रश्न नंबर 3, जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर 25 चक्रों का मजा ले रहे थे, तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब बच्चे 25 चक्करों का मजा ले रहे थे तब हामिद यही सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने कोष का 1/3 भाग नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसा समझा रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चा और खिलौना दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौनों के लिए तरसता था। वह शायद ले भी लेता, परंतु 3 ही तो पैसे थे। अतः उसने स्वयं को समझाया कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है, अभी है और हाथों से छूट गए तो नहीं है। वह मन ही मन उनकी निंदा करने लगा। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रोटी पकाते समय दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, हामिद ने क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हामिद के यह कहते ही कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह ले लिया। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ये जो अमीना है, ये हामिद की दादी हैं। इनका जो रोटी बनाती थी तो उनका हाथ जल जाता था। ये हामिद उनको देखता था। तो उसने क्या किया, जब वो मेला देखने गया तो उसके सभी दोस्त खिलौने खरीदे। ये भी सोचता था कि मैं भी खिलौना खरीद लूँ, लेकिन इसने क्या किया, इन्होंने खिलौना नहीं खरीदा और वह अपने दादी के लिए क्या लेकर आया? चिमटा लेकर आया। लेकिन जो बुढ़िया थी, यानी कि उनकी दादी थी, वो क्रोध में आ गई थी कि तुमने ये चिमटा क्यों लिया, तुमने खिलौने क्यों नहीं लिए, तुमने झूले पर क्यों नहीं झूला? लेकिन हामिद बताता है कि दादी, आपकी रोटी बनाते समय उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने यह लिया। इसलिए जो बुढ़िया अमीना थी, यानी कि उनकी दादी थी, उनका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखे। देखिए, हमने यहाँ पर कहानी के क्रम में लिख दिया है। सहसा ईदगाह नजर आया, हामिद ने चिमटा खरीदा। अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। नमाज खत्म होने पर लोग गले मिले। चिमटे ने सबको मोहित कर दिया। अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्रम में लिखा है। यहाँ पर बुक में दिया है कि सहसा ईदगाह नजर आया, हामिद ने चिमटा खरीदा। अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले कैसे जाने दे। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। नमाज खत्म होने पर लोग गले मिले।
चिमटे ने सबको मोहित कर लिया। अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। ये देखिए, ये कहानी जो है क्रम में नहीं दिया है, और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्रम में लिखा है। अमीना परेशान थी, हामिद को कैसे अकेले में ले जाने दे। सास का इद्दा नज़र आया। नमाज खत्म होने पर सब गले मिले। हामिद ने चिमटा खरीदा, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। अगला प्रश्न है 8 नंबर। इस कहानी में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में मुझे हामिद का अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए मेले में चिमटा खरीदना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हामिद एक अनाथ बच्चा है, उसके माता पिता नहीं हैं और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ मेला देखने गया था। उसके पास कुल 3 पैसे थे। उसके सभी दोस्त मेले में मिठाइयाँ खा रहे थे, शरबत पी रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। हामिद का बलमन भी अन्य बच्चों की तरह वही सब खाना और ख़रीदना चाह रहा होगा, लेकिन उसके पास कुल 3 पैसे ही थे। उसने अपने मन की एक न सुनी और उस छोटे बच्चे ने एक जिम्मेदार आदमी की तरह अपनी बूढ़ी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है। इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। दिया है कि जिसका जवाब न हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? लाजवाब। जिसे सहा ना जा सके, असह्य। मन को हारने या आकर्षित करने वाला, मनोहारी। जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिनत। जिसको जीता न जा सके, अजेय। आगे दिया कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आंखें बंद करना, इसका अर्थ हो जाएगा अनदेखी करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपने अवगुणों के प्रति आंखें बंद करना ठीक नहीं होता है। आगे है पैरों में पर लग जाना, इसका अर्थ हो जाएगा तेज चलना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बालक हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। आगे है राई का परवा बनाना। देखिए दोस्तों, है इसमें राई का पर्वत बनाना। इसका अर्थ हो जाएगा छोटी बात बड़ी करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जरा सी बात पर इतना झगड़ा, तुमने तो राई का पर्वत बना दिया। आगे है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। इसका अर्थ हो जाएगा पूरी कोशिश करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कक्षा में प्रथम आने के लिए हामिद को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। आगे है बाल बाका न होना। इसका अर्थ हो जाएगा कुछ भी हानि नहीं होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जिसका ईश्वर रक्षक होता है उसका कभी बाल बाका नहीं होता। आगे दिया है प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे गए उदाहरणों के अनुसार दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, दिया है इच्छा नुकूल, इच्छा धन अनुकूल। देखिए यहाँ पर इच्छा धन अनुकूल, इच्छा का क्या हुआ है? संधि विच्छेद। इच्छा अनुकूल का संधि विच्छेद हुआ है। इच्छा धन अनुकूल। धर्मोनुकूल, इसका धर्म धन अनुकूल। यथावसर, यथा धन अवसर। देवाशीष, देवधन आशीष। और यहाँ पर बताया गया है कैसे हुआ, या आ धन अ बराबर आ, अधन अ बराबर आ धन अ बराबर आ, अधन आ बराबर आ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है सुई धागा और सानी पानी जैसे पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्द जोड़ों को छाटकर लिखिए। ध्यान रखें कि दोनों शब्द एक जैसे न हों, जैसे धीरे धीरे में दोनों शब्द एक ही हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है योजक शब्द मिलना भेंटना, बड़े बूढ़े, 1 2, 10 12, दुबला पतला, पुरानी धुरानी, मरने जीने यानी कि मरना जीना, दल बल, भीड़ भाड़, क्लब घर, 2 3, फोड़े फुसिया, भाई बहन, मारपीट, जोर शोर, आनन फानन। अगला प्रश्न है छोने वाले जागते लहो, तोतली बोली में है, इसे शुद्ध भाषा में लिखिए। इसे शुद्ध भाषा में करेंगे तो हो जाएगा सोने वाले जागते रहो। तोतली में क्या है? छोने वाले जागते रहो। इसका शुद्ध हो जाएगा सोने वाले जागते रहो। आगे है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है।
देखिए कह रहा है कि इसी प्रकार कुछ अजीब से 5 वाक्य बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर बनाए हैं, उनमें कुछ अजीब एब है। एकाएक कुछ अजीब घटित हो जाना चौंका देता है। समझकर भी नासमझ बनने वाले लोग कुछ अजीब होती हैं। मितली आते समय कुछ अजीब सा अनुभव होता है। दुनिया में कुछ अजीब बनकर रहना हास्यास्पद बना देता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।